नमस्कार। धनु राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। नव वर्ष और आने वाले सभी वर्ष के जितने महीने आपके लिए शुभ हों, ऐसी आकांक्षाओं और शुभ भावनाओं के साथ आज ये वीडियो जो हम शुरू कर रहे हैं, इसके बारे में 3-4 बातें बड़ी प्रमुख हैं, आपको ध्यान देना होगा। नंबर 1, जून तक की बात करेंगे, 2 जून तक की, 2 जून का रहस्य भी बताऊंगा। धनु राशि अगले 6 महीने, 2 जून की बात क्यों है वो भी चर्चा होगी, क्योंकि बृहस्पति 2 जून तक इस राशि को परमानेंट देख रहे हैं। इसलिए बाद में कोई भी एक्सप्लेनेशन हो, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो, कोई भी ग्रह कहाँ चल रहा है, उसको बाद में ध्यान देना। शुरू की हेडलाइन ये है कि जून तक तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, लेकिन शनि की जो ढैया है उसके त्रास से भी कोई आपको बचा नहीं पाएगा, क्योंकि उसके कॉम्प्लिकेशंस अलग हैं और बृहस्पति की बचाव मुद्रा अलग चीज है। तो बृहस्पति जब केंद्र में होता है तो कई लाख दोषों को स्वयं ही दूर कर देते हैं। अब डिपेंड करता है कि धनु राशि के वो जातक जिनकी कुंडली के अंदर जो दशाएं चल रही होंगी, शुक्र की महादशा, सूर्य की, चंद्र की, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि और बुध, ये जो महादशाएं हैं वो किस सीक्वेंस में और कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। अब इस बात को कैसे समझेंगे आप, एक एक चीज को बारीकी से। ये धनु राशि है, मूला, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र इसमें आता है। इन तीनों नक्षत्रों की यानी कि मूला 4 चरण, पूर्वाषाढ़ा 4 चरण और एक बचा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का 1 चरण, तो ये 9 चरणों से मिलकर बनी है धनु राशि। ये वीडियो धनु राशि के लिए है। आपका लग्न कोई भी हो, मेष से लेकर मीन तक, लेकिन ये नक्षत्र होना चाहिए, धनु राशि होनी चाहिए, तब आप वीडियो को सुनिए। जिनका ये नक्षत्र नहीं है, धनु राशि नहीं है जन्म की, वो इस वीडियो को ना देखें। इस वीडियो का संबंध जॉडिक साइन यानी कि नक्षत्र स्पेसिफिक विशेष रूप से उन राशि के जातकों के लिए है जो धनु के हैं, और अन्यथा लोग सन साइन या सूर्य अंग्रेजी तारीख के हिसाब से जो है वो अपना समय खराब ना करें। शनि की ढैया जो चल रही है इस पर भी चर्चा होगी। राहु मंगल का अंगारक योग, इस पर चर्चा, और सूर्य और मंगल की युति क्या नया बेनिफिट देगी धनु को, उस पर विशेष चर्चा। साथ ही साथ सूर्य का ट्रांजिट अगले 6 महीने यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 महीने यहाँ लिखा हुआ है। 6 के 6 महीने सूर्य के ट्रांजिट के आपके ऊपर क्या प्रभाव है, और साथ ही साथ काल सर्प योग जो बन रहा है आपके भाग्य स्थान से मिलकर के बन रहा है, ये 23 फरवरी से 1 अगस्त तक रहेगा। ये भाव आपका भाग्य स्थान है, भाग्य स्थान में ही ग्रहण लग रहा है आपके, और ये 3 मार्च को लगेगा। इसलिए इस दौरान आप अपने स्वास्थ्य से संबंधित ध्यान रखें और प्रिकॉशन लें। ये ध्यान कैसे रखना है मैं बात करता हूँ अभी। सबसे पहली बात हेल्थ की होगी। धनु राशि वालों को कफ एवं कोल्ड, डस्ट से एलर्जी, खांसी, जुकाम ये रहेगा, और जब ये सोते हैं तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी कारक होता है चंद्रमा। तो एक जब धनु राशि वाला सोएगा तो उसकी सोने की आवाज कुछ दूरी पर, कुछ दूरी पर खड़ा हुआ आदमी ये आराम से पता कर सकता है कि वो सो रहा है, क्योंकि आवाज आती है सोते हुए। एक उसके श्वसन तंत्र में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो एक म्यूकस मेम्ब्रेन, नाक की जो सांस की एक वो होती है आवाज, वो आती है। कुछ लोग इसको खर्राटा भी बोलते हैं। तो अलग अलग सिस्टम है, चाहे छोटा बच्चा है चाहे बड़ा। चंद्रमा से पीड़ित
जो भी है, पेट के रोग और कफ एवं कोल्ड उत्पन्न होता है, डस्ट से एलर्जी होती है, छींक आती है बहुत। तो ये तो हुआ एक लक्षण। ये पेट के रोग, कफ एवं कोल्ड देगा। और मन में तो दो तरह की बीमारी होती है, मानसिक और शारीरिक। एंजाइटी, तनाव, अशांति तथा इनसिक्योरिटी और एंजाइटी पैदा करता है। इसलिए ये स्थिति खास तौर से अभी जब तक शनि की ढैया है वो तो चलती रहेगी, लेकिन मेडिटेशन ही इलाज है। मेडिसिन के बजाय मेडिटेशन करना एकमात्र इलाज है। तो आपको मन और तन दोनों मजबूत होंगे। कुछ दिन, थोड़े दिन आदत डालनी चाहिए मेडिटेशन करने की। कुछ दिन आप ये समझिए कि आपको 1 महीना ढोंग करना है, नाटक करना है। ढोंग करते करते ही ढंग आ जाएगा, 1 महीने बाद आदत पड़ जाएगी आपको। तो हेल्थ का मैंने बताया, और कैरियर को लेकर के जो आपके मन में स्विच करने की बात आ रही। कुछ लोग व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में कई प्रकार के उतार चढ़ाव महादशाओं के अनुसार आ रहे हैं। कुछ लोग नौकरी बदलने के मूड में हैं और कुछ लोगों को अपनी नौकरी का खतरा बना हुआ है, क्योंकि अब वो सोच रहे जहां पर काम कर रहे हैं अनुकूल, फेवरेबल वातावरण नहीं है, इसलिए नौकरी बदल दो। कुछ लोग विदेश जाना चाहते हैं, कुछ के वीजा से संबंधित समस्याएं चल रही हैं और ये चलती रहेंगी। इसलिए बार बार फोन करके हमें परेशान ना करें। आपको बताया गया कि धनु के लिए ये जो समस्या है 3 जून 2027 तक रहने वाली है। और बाकी आपकी अपनी व्यक्तिगत कुंडली का जो करेक्टरिस्टिक्स है वो अलग बताता है। आपकी दशा कौन सी चल रही है उसके अनुसार फल मिलता है। और कैरियर बहुत अच्छा है, खराब बिल्कुल नहीं है। बृहस्पति आपको पल्लवित और पुष्पित संरक्षित करता है। बृहस्पति आगे और अच्छी पोजीशन में आने वाले हैं, जो आपके घर को, आपके सुख को, आपके घर के कई प्रकार के सुखों के साधन को बदलने वाले हैं बृहस्पति। यानी कि सेकंड हाफ ऑफ द ईयर, जून के बाद का जो ईयर है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन आपके दोनों हाथों में लड्डू है। जून के बाद भी बृहस्पति आपको सुखद एहसास कराएगा, लेकिन फिलहाल आपको सुरक्षित करने का जिम्मा, कई लाख दोषों को दूर करने का जिम्मा बृहस्पति के ऊपर है, क्योंकि इस राशि का लॉर्ड इस राशि को स्वयं को देखता है। अब फाइनेंशियल मैटर की बात कर लेते हैं। देखिए, इन ग्रहों पर भी आऊंगा। ये जो युति है, सूर्य मंगल, राहु मंगल, शनि मंगल और सूर्य के ट्रांजिट पर। लेकिन पहले आप फाइनेंस की बात कर लेते हैं। इनका जो फाइनेंशियल मैटर है बहुत बड़े लेवल पर करोड़ों और अरबों के व्यापार कर रहे हैं लोग बाग, धनु राशि वाले, और इनको लाभ भी हो रहा है। डिपेंड करता है आपकी दशा कौन सी है। और ये धनु राशि वाले बहुत बड़े लॉस भी पा रहे हैं जिनकी कुंडली में शुक्र का सब पीरियड है। क्योंकि शुक्र जो है ऋण रोग शत्रु, कुछ लोन में दबे हुए हैं, कर्ज में दबे हुए हैं, और कुछ बड़े बड़े प्रमोशन भी पा रहे हैं, और कुछ की बीमारी का समय भी चल रहा है लंबे समय से, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। तो किसी की राहु की, किसी की बृहस्पति, तो कुछ दशाएं अच्छा फल भी दे रही हैं। ध्यान से सुनना। तो फाइनेंशियल मैटर कुल मिलाकर के अच्छा ही है, और अच्छा हो जाएगा सेकंड हाफ, इस साल के सेकंड हाफ में। क्योंकि कई प्रकार के सुखद अनुभूति और सुखद एहसास होंगे। और फाइनेंशियल मैटर को देखते हुए आपको आर्थिक रूप से मोटा पैसा मिलने वाला है इस साल जून के बाद, यानी कि सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर 2026। अब आते हैं आप लकी कलर। एक ऑरेंज कलर का कोई भी आइटम, या आप रूबी पहन सकते हैं। और केतु की शांति के लिए कम से कम आप साबुत उड़द की दाल तो शनि के लिए दान करें, और मसूर की दाल दान करना चाहिए।
केतु के लिए, और केतु के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भाग्य स्थान में रोड़ा अटकाने वाला ग्रह चल रहा है। और क्रीम कलर का कोई भी हल्का पीला या हल्का रेड या ऑरेंज कलर का एक पेन, आपकी गाड़ी, आपका कोई आइटम अपने पास रखें, तो ये लकी कलर आपको जहां भी जाओगे आप सब लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में समर्थ और सक्षम रहोगे। आप वीआईपी जैसा दर्जा आपको मिलेगा जहां भी जाओगे। एक नई चीज सुनिए आप, जब भी आप घर से निकलते हैं या किसी मीटिंग में जाते हैं या किसी खास इंटरव्यू के लिए, किसी खास यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो शहद और दही का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ एक इलायची जरूर रखें, क्योंकि आपका जो दसम भाव कर्म और सप्तम भाव, ये दोनों मिथुन और कन्या बुध की राशि है। हरे रंग का एक आइटम, जो तुलसी का पत्ता भी हो सकता है, हरे रंग की इलायची भी। जब आप किसी से बात करते हैं तब आपके इलायची मुंह में चलनी नहीं चाहिए, किसी को पता ना चले आपके मुंह में इलायची है। वो इलायची जो है ब्लैक कलर की है, लेकिन वो बृहस्पति और शनि, इनकी रेमेडी बन जाती है। साथ ही साथ आप अपने घर में आपकी कागज, पेन, कॉपी, डायरी अगर खुली है, पेन ऐसे ही सीक्वेंस में या सिमेट्री से, आपने तरकीब से और बंद करके नहीं रखते, खुले वैसे ही फेंक देते हैं, तो आपका केतु खराब होगा। आप अपनी माता पिता का सम्मान नहीं करते तो सूर्य और चंद्रमा खराब होंगे। और अपने गुरुओं का, बड़ों का, जो सम्मानित लोग हैं, सम्मान नहीं करते ब्राह्मणों का, गुरुओं का, तो बृहस्पति खराब होगा, आपको लाभ नहीं होगा। तो इसलिए सूर्य जो है पिता है और चंद्रमा माता है। भाई के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है तो मंगल ग्रह अगर ठीक करना हो तो भाई से रिलेशन अच्छे रखो, मंगल ठीक हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के सूर्य की उपासना जो करता है उसके सारे ग्रह ठीक हो जाते हैं। सूर्य राजा है सभी ग्रहों का। इसके अलावा प्रॉपर्टी, 6 चीज याद रखो। एक तो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का लाभ होगा इस साल आपको। और आपके जो वाहन है उस पर शनि मंगल के कारण आपकी डेंटिंग पेंटिंग होगी। माता के स्वास्थ्य को पूरी तरह ध्यान रखें। और पशुओं को कष्ट, आपके यहाँ कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, ऊंट पालते हैं या आपका वाहन है, घोड़ा है, तो पशु का ट्रीटमेंट भी होगा। मकान के कंस्ट्रक्शन की संभावना है। डिपेंड करता है आपकी शनि या राहु, बृहस्पति, कौन सा ग्रह की दशा, अंतरदशा या पीरियड, सब पीरियड चल रहा है। और अब मैं सूर्य मंगल पर आता हूँ। सूर्य मंगल जब तक ट्रांजिट यहाँ होगा, इट मे बी कॉज ऑफ गुड बेनिफिट, क्योंकि पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि होगी। उच्च राशि में मंगल सेनापति के रूप में आपके लिए चारों तरफ सफलता के द्वार और धन के द्वार खुल रहा है। राहु मंगल का अंगारक योग सबके लिए खराब हो सकता है। ये धनु राशि ऐसी है, इसको कई हजार गुना बेनिफिट सूर्य, मंगल और राहु के कारण तीसरे भाव पराक्रम स्थान में, क्योंकि ये सीधे सीधे भाग्य स्थान पर दृष्टि डालते हैं तीनों ग्रह। तो ये मस्तक पर लिखा हुआ जो अगर उल्टा भी होगा तो उसको सीधा करते थे, मस्तक को, आपके भाग्य को, भाग्य रेखा को। आपके भाग्य में कोई अड़ंगा या कोई कलंक लगने वाला है तो उस कलंक को मिटा देते हैं। मेटत कठिन कुअंक भाल के। अब ध्यान से सुनिए, सूर्य, मंगल और शनि तीनों इकट्ठे हैं। ये जो बात हमने कही है, प्रॉपर्टी, घर, मकान, माता, सवारी, ये सब, ये जब तीन ग्रह यहाँ आ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस या घर में कोई बिजली शॉर्ट सर्किट या आपकी गाड़ी की बैटरी, गाड़ी की रिपेयरिंग, डेंटिंग, पेंटिंग, ये सब महत्व रखता है। स्कूटर हो, साइकिल हो, कार हो, वाहन से संबंधित समस्याएं आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगी। संतान के प्रति चिंता बनी रहेगी, क्योंकि इस ये भाव मेष राशि है। यहाँ ये मेष राशि इस समय पीड़ित है, क्योंकि यहाँ बनेगा
पाप कर्तरी योग। जिस दिन ये मंगल यहाँ होंगे, सूर्य यहाँ होंगे, तो ये राशि जो है, जो आपका पंचम भाव है, पाप कर्तरी योग में आएगा। और यहाँ शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, इसलिए संतान की चिंता, संतान को कष्ट, संतान की एजुकेशन से समस्याएं संबंधित, और धनु राशि वाले खुद अगर स्टूडेंट हैं तो उनके मार्ग में कुछ व्यवधान आएंगे। आपको परीक्षा देने के लिए पता नहीं कहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा। अगर जाते हैं तो कुछ जो टिप्स मैंने बताई हैं कि दही खाओ, इलायची खाओ, तब घर से निकलो, गणेश जी का नाम लो, सफलता प्राप्त करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।